हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के बाद जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर प्राचीन भारत का इतिहास और पॉलिटी से संबंधित आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट बना करके डाली हुई है, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। लास्ट 15 ईयर्स की अपडेट वहाँ पर मिलेगी आपको। आज का हमारा टॉपिक भारत का भूगोल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्वेश्चंस 2006 से 18 तक का इसके अंदर मटेरियल है। सबसे पहला ही पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने के बीच फैला हुआ है। अक्षांश की बात कर रहा है ये, भारत की मुख्य भूमि। तो इसके अंदर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर रहेगा हमारे पास, ध्यान रखें। साथ के साथ देखते रहें। एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के अंदर। ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। डिटेल देखते हैं क्या कहता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तर से 68 7 97 25 पूर्वी देशांतर। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। तो नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का तटीय मैदान का अन्य नाम। पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम कह रहा है। तो पूर्वी तटीय मैदान हमारे पास कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास इस तरीके से ये जो है कोरोमंडल तट के रूप से जाना जाता है। बात करते हैं ये क्या कहता है आगे। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डेवी बिंदु से केप कैमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात और मालाबार तट का संबंध पश्चिम तट के दक्षिणी भाग से है। तो ये जो अपने पास इंडिया का मैप होता है, तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कह रहा है और ये हमारे पास पूर्वी भाग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा बनाता है। स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन भारत का बनाएगा। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये बनाता है भारत का स्थलाकृति मानचित्र। ठीक है, इसकी डिटेल देख सकते हैं आप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम यही रहेगा कि अलग अलग जो भारत के पार्ट हैं उनको खोज करके उनका मानचित्र कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट है भारतीय मानक सीमा 82.5 डिग्री, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट मानक समय रेखा इलाहाबाद बात करेंगे, नैनी से होकर गुजरती है इलाहाबाद के अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और ग्रीनविच समय से ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और ग्रीनविच से 5.5 घंटे ये आगे है। तो यही क्वेश्चन आगे रिपीटेड है, तो आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर रिपीटेड मिलेंगे, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रीनविच समय की बात कर रहा है, कितना आगे है भारत का, तो 5.5 घंटे भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे रहेगा। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्योंकि ये भारत का जो मानक समय का निर्धारण करता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें किसको कभी नहीं मिलेगी। तो श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी। ऊर्ध्वाधर किरणों की हम बात करें तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उनके बीच में आती है, तो श्रीनगर जो है इनसे काफ़ी दूर है। तो यही बात डिटेल के अंदर देखते हैं क्या कहता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है सूर्य, और ये जो श्रीनगर जो है कर्क रेखा से काफ़ी दूर है और मकर रेखा तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर श्रीनगर के अंदर कभी भी ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर है जिसे सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है? कौन सा शहर उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा है? तो पटना। पटना जो है उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा स्थित है। अक्षांश के अकॉर्डिंग उनकी स्थिति बताई हुई है, आप चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इन शहरों की हम बात करें तो पटना रहेगा। भारत का दक्षिण बिंदु, साउदर्न टिप, हम बात करते हैं कन्याकुमारी है जो हमारे स्थलीय बिंदु है हमारा, और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा, इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणतम बिंदु रहेगा। अगर स्थलीय बात करते हैं, स्थलीय सतल भूमि का, तो कन्याकुमारी के अंदर रहेगा, और यहाँ पर ये निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। बात करते हैं भारत का ध्रुव दक्षिण बिंदु, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी रहेगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यानी कि ये जो है कन्याकुमारी के अंदर, और यहाँ जो हमारे पास आएगा बड़ा निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी छोर को अगर सथल भूमि का कहेगा तो कन्याकुमारी, अदरवाइज इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? तो ये भी इंदिरा पॉइंट है, दूरस्थ सथल पॉइंट। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। और इनकी सीरीज दी हुई है, सबसे बड़ा रूस, आफ्टर देन कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से रहेंगे ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो लगभग 4 गुना, 3.28 और ये 7.96 समथिंग इस तरीके से होएगा। तो हम देखेंगे सब समथिंग 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है इंडिया पाकिस्तान से। तो यही डिटेल दी हुई है, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ें, अदरवाइज आगे भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें 4 गुना बड़ा है भारत पाकिस्तान से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप हम बात करें तो गोंडवाना लैंड इसका अंग था, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड। इसके दूसरे भी पार्ट थे, वो भी देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, मेडागास्कर भी इसी के पार्ट थे। और पेंजिया विभाजन के टाइम में ये 2 स्थल खंडों के अंदर टुकड़े हुए। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड, दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार उभर करके सामने आया था। तो बात करेंगे भारतीय महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो चारों ही लगते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादा देखेंगे तो श्रीलंका जो है सथल भाग इसका नहीं लगता है हमारे साथ में। भूटान यहाँ पर रहेगा हमारे पास, बांग्लादेश यहाँ पर रहेगा, पाकिस्तान यहाँ पर रहेगा, लेकिन श्रीलंका जो है नीचे समुद्र के अंदर है, तो स्थल सीमा इसकी, इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी नहीं लगती है भारत के साथ। बाकी के देश भी देख लेंगे साथ में, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 105 किलोमीटर अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन श्रीलंका जो है सथल सीमा इसकी नहीं लगती है। सथल सीमा नहीं लगती है तो इसकी जल सीमा लगती है। तो वही अगला क्वेश्चन है, कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य जिसको हम बोलते हैं, पाक जल संधि जिसको हम बोल देते हैं, तो वही रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच जल संयोजी है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और पश्चिम में मन्नार खाड़ी से ये जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य, ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है सिर्फ, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये पाक जल संधि जो है, नाम से अगर हम देखें तो पाक से पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना है, ये जो पाक नाम है अंग्रेज़ अफसर जिसने इसको निर्धारित किया था उसके नाम से है। अंग्रेज़ अफसर पाक के नाम से है जो इसने इसको निर्धारित किया था।
नेक्स्ट, थोड़ी सी जो PDF के अंदर क्वालिटी डाउन है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 105 या 6 किलोमीटर, जो ये कह रहा है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, जो ऊपर बात करते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के साइड से। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? प्राकृतिक पोताश्रय, तो इसके अंदर चेन्नई जो है ये नहीं रहेगा, बाकी के ये मुंबई, पारादीप, कोचीन जो है प्राकृतिक है, और ये मानव निर्मित रहेगा चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री जिसको हम बोलते हैं, अंटार्कटिका प्रदेश के अंदर दक्षिणी ध्रुव के अंदर भारत का जो स्थायी रिसर्च केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है, और 4096 किलोमीटर 0.7 ये लंबी है इतनी। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले त्रिपुरा, 3 तरफ से त्रिपुरा को बांग्लादेश लगता है। आफ्टर देन मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल ये रहेंगे, ध्यान रखें। त्रिपुरा के 3 साइड जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है इस तरीके से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिम भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं, तो श्रीलंका यहाँ पर रहता है, म्यांमार इसके अंदर नहीं आएगा। हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस के ऊपर, क्या कहते हैं ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट है बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ऑप्शन इसने कहा था, क्वेश्चन कहा था उत्तर पश्चिम के अंदर, तो उत्तर पश्चिम के अंदर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान रहेगा। यहाँ जो हमारे पास आता है पश्चिम साइड और उत्तर साइड, तो पाकिस्तान इसके साथ रहेगा। बांग्लादेश, जबकि पूर्वी भाग में ये कह रहा है बांग्लादेश, म्यांमार, और दक्षिण में श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस करते हैं इनको जल्दी जल्दी। कौन सी देशांतर रेखा भारत का मानक समय? तो 82.5 डिग्री पूर्वी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? तो श्रीलंका और भारत का मानक समय एक समान है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय भाग जो है प्राचीनतम रहेगा। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? तो पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है रामेश्वरम से भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ओडिशा से तो गुजरती नहीं है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त 5 राज्य कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अदरवाइज 10th क्लास की हिस्ट्री जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आपको इससे संबंधित करवाया हुआ है, कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं कर्क रेखा के ऊपर, तो आप वहाँ जा कर के सर्च कीजिए। अदरवाइज आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ला हिचिंग और पार्सन पॉइंट, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग और पिगमेलियन पॉइंट, तीनों ही इंदिरा पॉइंट के नाम हैं, जो दक्षिणतम बिंदु हमारे पास रहेगा भारत का निकोबार के अंदर। नेक्स्ट है, म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूर्वी देश हमारे पास रहेगा म्यांमार। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ दक्षिण में रहेगा ये पॉइंट जो हमने पढ़ा था। भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3.28 लाख किलोमीटर, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर रहेगा ये। कश्मीर से कन्याकुमारी का विस्तार कह रहा है कितना है? तो 3200 किलोमीटर। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 25, 68 7 से 97 25।
ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो यही रहेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर हम बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4, 37 6 से 8 4, तो यही रहेगा। अक्षांश की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक विस्तार की बात करता है तो 2900 किलोमीटर। यहाँ से बात करता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर। क्वेश्चन पहले आया था ये। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि देशांतर। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि, ये भी हम पहले कर चुके हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला राजस्थान से भी गुजरता है। इस तरीके से अक्षांश जो बने होते हैं धरती के जो ग्लोब है उसके ऊपर, तो ये ध्यान रखेंगे। सिक्किम से गुजरता है जो, वो राजस्थान से भी गुजरता है। भारत की स्थल रेखा सीमा की लंबाई 15,200 के लगभग रहेगी। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बांग्लादेश के साथ। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन बात करता है तो 22 दिसंबर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारे पास लगता है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच इनके अंदर विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंची आर्मी कैंप भी है यहाँ पर हमारा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रहेगा। और भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ तो बात करते हैं। अगर हम दक्षिण के अंदर बात करें तो सबसे दक्षिणतम तो कोचीन रहेगा, उसके ऊपर चेन्नई आता है, आफ्टर देन हैदराबाद आ जाता है हमारे पास, और उसके ऊपर भुवनेश्वर। तो इस तरीके से रहेंगे उत्तर से दक्षिण। अगर आपको ऊपर से नहीं पता है तो आप नीचे वाली साइड से ट्राई कीजिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें पता है कोचीन जो है बिल्कुल समुद्र के साथ लगता है और चेन्नई जो है उससे ऊपर रहेगा, तो यहाँ से फिर ऊपर हैदराबाद आ जाता है, आफ्टर देन भुवनेश्वर आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मैप की सहायता लीजिए। इसके अंदर दक्षिण गंगोत्री क्या है तो अंटार्कटिका में स्थित भारत का स्वचालित स्टेशन अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका के अंदर दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो भारत के भूगोल की पहला पार्ट अपना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको स्टडी मटेरियल कैसा लगता है। प्रीवियस ईयर्स का ही मोस्टली आपको मिलेगा। इसके साथ साथ NCERT 8th 9th 10th हमने कवर कर रखी है, आधे से ज़्यादा मटेरियल उसका हो चुका है। आप प्लेलिस्ट ट्राई कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।